सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच टूट गया। चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया। 9 मई के मुकदमात की खुसूसी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ समात। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बेंच में बैठने से इनकार कर दिया। कहा केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता। उस वक्त तक किसी बेंच में नहीं बैठ सकता जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस का फैसला नहीं होता। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से इत्तफाक किया। कहा हम इस केस में फैसला कर देते हैं तो कल अपील पर फैसला कौन करेगा? जब तक इन कवानीन का फैसला नहीं होता हम बेंच में नहीं बैठ सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमने ये बेंच आइन के मुताबिक बनाया। 2 मौजूद सीनियर जजेस ने एतराज किया है। मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुक्म इम्तना खत्म हो जाए और मखलूक खुदा के हक में फैसला हो। क्या सिविलियंस का ट्रायल खुसूसी अदालतों में चल रहा है? कहा गया शवायद मौजूद है, ट्रायल खुसूसी अदालत में होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 9 मई के मुकदमात की खुसूसी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ समात। कहा दरख्वास्त में सियासी नोयत की इस्तदा मौजूद थी, अभी हम वो सुनना नहीं चाहते, फोकस खुसूसी अदालतों पर है। लतीफ खोसा ने दलाइल में कहा सिविलियंस का ट्रायल अदालतों में शुरू हो चुका है। ATC से केसेस खुसूसी अदालतों में मुंतकिल किए गए। तनसीबात पर हमला करने वालों से कोई हमदर्दी नहीं। जिसने जुर्म किया है उसको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। जस्टिस मंसूर ने कहा ये सब बयानात हैं, हमें दिखाएं ट्रायल कहां शुरू हुआ। बेंच टूट गया है, चलें उसका जो आउटकम है वो देख लेते हैं कि उसके बाद क्या अदलिया क्या रुख इख्तियार करती है। अदलिया से भी हाथ बांध के अपील कि कुछ तो लिहाज करें, कोई लेगेसी छोड़ जाएं, कोई विरसा छोड़ जाएं। जा रहे हैं आप कि आप अदल की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए थे, ये ना हो कि आपके साए पारी ना मान जाएं। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच टूटने के नताइज आज या कल सामने आ जाएंगे। सियासी मकासद के लिए मुल्क की इज्जत और वक़ार को दांव पर ना लगाएं। आप लोग जा रहे हैं, कोई विरसा छोड़ जाएं ताकि लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा चेयरमैन PTI ने रियासत पर हमले की तरगीब दी। शोहदा की यादगारों आर्मी तनसीबात पर हमला हुआ। रियासत ऐसे जराइम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। IMF से कर्ज के इजरा की कोशिशें। वजीर आजम शहबाज शरीफ की IMF की MD क्रिस्टीना जॉर्जिया से मुलाकात। पाकिस्तान के मौशी इकदाम से आगाह किया। कहा नवे जायजे के लिए तमाम जरूरी इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। हुकूमत IMF से किए वादे पूरे करेगी। उम्मीद है जल्द पाकिस्तान के लिए मख्सूस फंड जारी होंगे। फंड से मौशी इस्तेकाम और आवाम को रिलीफ की कोशिशों में मदद मिलेगी। वजीर आजम की फ्रांस के सदर और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें। गर्म जोशी से मुसाहबा किया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आजम की पेरिस में आलमी मालियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत। शहबाज शरीफ खिताब भी करेंगे। बहरी ओकियानूस में लापता आबदोज में सवार अफराद के बचने की उम्मीद तकरीबन खत्म। आबदोज में ऑक्सीजन आज शाम 4:18 तक खत्म हो सकती है। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स ने खदशा जाहिर कर दिया। कहा ऑक्सीजन खत्म होने का ताल्लुक मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसर है। टाइटन की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। रोबोट से लेस फ्रांसीसी जहाज आबदोज की तलाश के मकाम पर पहुंच गया। फ्रांसीसी जहाज पर मौजूद रोबोट 6000 मीटर तक समंदर की तह में अटकी हुई चीज को निकाल सकता है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रोबोट टाइटन जैसी भारी शय को समंदर की तह से ऊपर नहीं ला सकता। टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाली आबदोज में पाकिस्तानी बिजनेसमैन और उनके बेटे समेत 5 अफराद सवार हैं। लापता आबदोज के समंदर में उतरने की आखिरी वीडियो सामने आ गई। लापता आबदोज के खुदकार हिफाजती निज़ाम से मुतालिक अहम मालूमात सामने आ गई। आबदोज को 24 घंटे बाद खुद सतह समंदर पर वापस आने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आबदोज बनाने वाली कंपनी के सरमायाकार के मुताबिक टाइटन को खुसूसी भारी मवाद के जरिए पानी के अंदर रखा जाता है। ये वजन आबदोज के इस्तेकाम में मदद करता है। 24 घंटे बाद ये मवाद आबदोज से खुद अलग हो जाता है ताकि आबदोज सतह समंदर पर वापस आ सके। इलेक्शन कमीशन में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इजलास। वजीर दाखिला ने बल्दियाती इंतखाबात में इल्तवा की दरख्वास्त कर दी।
राना सना कहते हैं इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे, मुल्क में माहौल साजगार बनाया जा चुका है। बल्दियाती इंतखाबात पहले होने से आम इंतखाबात पर असर पड़ेगा और पेचीदगी होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने शाह महमूद और असद उमर की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने दोनों रहनुमाओं को कल मुतालिका अदालत में पेश होने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई को हंगामा आराई का केस शाह महमूद और असद उमर गिरफ्तारी से बचने के लिए रिलीफ लेने में नाकाम। अदालत ने कबल अज गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पुलिस ने शाह महमूद और असद उमर को हाई कोर्ट पेशी से रोक दिया था। पनामा स्कैंडल में परवेज इलाही और मोनस इलाही की कंपनीज का इंकशाफ। FIA ने परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तारी का इम्कान। परवेज इलाही, मोनस इलाही ने 5 कंपनीज में अरबों रुपए छुपाए। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग से पनामा में कंपनियां खरीदी। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही समेत 4 मुल्जिमान की जमानत कन्फर्म कर दी। डिफॉल्ट की तलवार सर पर लटक रही है। IMF के फैसले को 8 दिन रह गए। देखते हैं शहबाज शरीफ फ्रांस से IMF को मनवा कर आते हैं या मुंह लटका कर आते हैं। शेख रशीद की तनकीद, कहा झूठे केसेस का जुमा बाजार और करप्शन का अंबार लगा है। जो मनी लॉन्ड्रिंग और नैब में मतलूब थे वो हुक्मरान बना दिए गए हैं। जिनको जेलों में होना चाहिए था वो गैर मुल्की दौरों पर है। कोई शोबा ऐसा नहीं है जहां अदम इस्तेहकाम नहीं। मईशत तबाह, रियासत बदहाल, सियासत का बुरा हाल है। मुस्तहकम, महफूज और खुशहाल पाकिस्तान खिते के साथ अमरीका के भी मफाद में है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीकी सफीर और वजीर खजाना इसाक डार की मुलाकात पर सवाल का जवाब नहीं दिया। कहा मुलाकात से मुतालिक मखसूस मालूमात नहीं। बाकायदगी से पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकातें करते रहते हैं। चीनी कंपनी पाकिस्तान में $3.5 अरब की सरमायाकारी करेगी। सरमायाकारी से न्यूक्लियर के शोबे को फरोग मिलेगा। न्यूक्लियर प्लांट से सस्ती बिजली हासिल होगी। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं बिजली की मजीद पैदावार और सिस्टम के इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। मुल्क में सोलर इंडस्ट्री लगने से सोलर सिस्टम बहुत सस्ता हो जाएगा। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का जौहर टाउन में LDA ऑफिस का दौरा। 1 विंडो सेल का मुआयना किया और शहरियों के मसाइल सुने। कमिश्नर लाहौर को शहरियों के मसाइल के हल के लिए हिदायत। दरखास्तों को टाइम फ्रेम के अंदर निपटाने का हुक्म। ये ऐप आम पब्लिक को जो उन बसों में सवार होती है उनको मजीद सहूलियात के लिए है। इस ऐप में आपको टैरिफ पता चल सकता है, इसके रूट्स आपको पता चलते रहेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जी कि आज बस चलेगी, आज खुदा न खास्ता कोई हालात खराब है या बस बंद है। सिंध हुकूमत ने पीपल्स बस सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ करा दी। वजीर इत्तलात सिंध शजील मेमन कहते हैं अवाम को सहूलियात देने के लिए इकदाम कर रहे हैं। ऐप में टिकट की बुकिंग के साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद हैं। जुलाई में मजीद रेड और ग्रीन बसेस आ जाएंगी। अहम मंसूबे रेड लाइन BRT पर तेजी से काम चल रहा है। पाकिस्तान की वाहिद BRT होगी जो बायोगैस पर चलेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सफाई के कामों का जायजा लिया। कहते हैं हमें मेहनत और लगन के साथ कराची की खिदमत करनी है। सफाई से मुतालिक शिकायत 1128 पर दर्ज कराई जा सकती है। ईद उल अज़हा में चंद रोज बाकी। शहर शहर मवेशी मंडियों में रश, भाव ताव और खरीदारी जारी। किसी को मनपसंद बकरे की तलाश तो कोई तगड़ा और खूबसूरत बैल ढूंढने में मसरूफ। सजावटी सामान के स्टॉल्स भी लग गए। कुर्बानी के जानवरों के लिए शॉपिंग जारी। साल का तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात आज होगी। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक इस रोज दिन का दौरानिया 14 घंटे और रात 10 घंटों की होगी। 1 जुलाई के बाद दिन का दौरानिया बतदरीज कम होना शुरू हो जाएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का राज बरकरार। 24 जून तक दर्जा हरारत में इजाफे की पेशगोई।